मिला कि मध्य प्रदेश सोया स्टेट है जहां देश का सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश के अंदर लगने लगा और भाव अच्छे मिलने लगे, उन्नति होने लगी, घर बार मकान बनने लगे, गाड़ी घोड़े आने लगे, ट्रैक्टर मशीनरी आने लगी। ये कहीं ना कहीं क्यों संभव हुआ? क्योंकि सोयाबीन का भाव हमें अच्छा मिलने लगा और हमारी आर्थिक उन्नति हुई। वो हम देख रहे हैं, पीछे जाएं कि आज से 10 साल पहले सोयाबीन का भाव क्या था? क्या था भैया 10 साल पहले सोयाबीन का भाव? 4 से ऊपर था, 5,000, 6,000, 4,500, 5,000 का मिल रहा है। तो यही भाव जो आज से 10 साल पहले था, वही भाव लगातार हमें मिलता रहा है। और खासतौर पे 2-3 सालों में तो हम देख रहे हैं कि वही 4,000, 4,500 का सोयाबीन। दूसरी तरफ जो लागत है वो बढ़ती जा रही है, चाहे आप खाद की देख लो, बीज की देख लो, दवाई की देख लो, मशीनरियों की देख लो, मेहनत की देख लो, हर तरफ लागत बढ़ती जा रही है और भाव वहीं के वहीं। जैसा कि हम लोगों ने सोशल मीडिया में जब ये मुहिम चलाई तो एक दिन हमने बैठ के, हम तो मालूम है कितना है, लेकिन सब बैठे कि भैया एक बार और जोड़ लें, कागज कलम पे उतार लें, नहीं तो किसको नहीं मालूम कि लागत कितनी आई। तो लगभग 17, 17,500 रुपए प्रति एकड़ की लागत आई। क्यों? 2 बार बखर चलाते हैं, बोनी करते हैं, ट्रैक्टर की 800 रुपए घंटे के हिसाब से जोड़ लो। उसके बाद बीज कोई 35 किलो डालता है, कोई 40 किलो डालता है, 7-7,500 का बीज आता है, तो उसका आप जोड़ लो कि कितना लग जाएगा। चारा मार दवाई उसके बिना काम ही नहीं चलता आजकल। प्री भी डालते हैं, कहीं का पोस्ट भी डालते हैं, 2-2 बार तक डालते हैं, कोई एक बार में काम चलाता है। अब बेल होन तो बचे नहीं कि डबरा चले, अब तो काम वही है ना, खुरपी होन सब तो चारों निकले। दवाई 2-2 बार, चारा मार एक बार, उसकी आप लागत जोड़ लो। उसके बाद इल्ली मार कोई 2 बार डालता है, कोई 3 बार डालता है, कोई 1 बार डालता है, 2 बार मान लो, 3-3 बार भी डालते हैं। फफूंदनाशक डालना पड़ रही है, नहीं तो सोयाबीन पैदा नहीं हो। चारा सोयाबीन को अपन सीड ट्रीटमेंट करते हैं, खाद देते हैं और दवाई डालने की मजदूरी, सबको जोड़ो तो लगभग 17,500 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आता है, जिसमें अपने बीमे के पैसे नहीं जोड़े, अपनी खुद की आवक जावक का नहीं जोड़ा, खुद ही जाके कभी कभी चारा उखाड़ने लगते हैं, करने, ये सब नहीं जोड़ने के बाद लगभग ये लागत इसके करीब आ गई। 20 मिनट लगी अभी। तो 20,000 की हमें आमदनी कैसे कि 5 क्विंटल के आसपास किसान को औसत सोयाबीन पैदा होता है। कितना होता है ये? कितना होता है एकड़ का? किसी को 6 होता है, किसी को 4 होता है, किसी को 7 होता है, 3 तो एक औसत। अर्जुन भैया कितना औसत पैदा होता है एकड़ का? अपन तो 5 मान लें भैया, कम नहीं बताएं, खर्चों कम ना, अपना आमदनी ज्यादा बताइए तो कोई दिक्कत नहीं। कितना? 5 क्विंटल वो भाव 4 का, तो 20,000 खर्चा 18,000 का और दूसरा जोड़ ले तो 20 का, तो मिला क्या? कुछ भी नहीं। अगर 2,000-3,000 रुपए मिल भी गए तो 3,000 रुपए में अगर कोई 5 एकड़ किसान है तो 15,000 रुपए में वो क्या खाएगा, क्या घर चलाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या कपड़े लत्ते लेगा, कैसे उसका घर बार चलेगा, ये सोचने की बात है। आज हमारे सरकारी कर्मचारी भी हमारे भाई हैं, व्यापारी भी हमारे भाई हैं, लेकिन अब आप देख लो, किसी कर्मचारी की अगर तनख्वाह कम हो जाए सरकारी की तो अगले दिन आंदोलन कर देते हैं कि भैया काम नहीं करेंगे, हमारी तनख्वाह कम हो गई। करते हैं कि नहीं करते? हो जाता है कि नहीं होता? व्यापारियों पे कुछ टैक्स लग जाता है, वो अपनी मांग करते हैं, लेकिन किसान की भाव जो कि खुद तय नहीं करता है, उसका तय भी दूसरे लोग करते हैं, वो कम हो जाए, उसके बाद भी अगर हम चुप रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं अपराध है कि नहीं? ये पाप है कि आज हमारा भाव नहीं मिल रहा है और तो भी हम चुपचाप बैठे। हमें अपनी बात को कहने का हक है। एक तरफ तो हम अन्नदाता कहते हैं कि हम अन्न का दान कर रहे हैं, हमें धरती पुत्र कहते हैं कि हम धरती के पुत्र हैं, हमें भगवान का दर्जा दिया जाता है कि किसान भगवान है। और भगवान को अगर उसके अनुरूप अगर उसकी मेहनत का लाभ नहीं मिले उस किसान को, तो कहां तक ये न्याय है? ये इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। रात हो दिन सोयाबीन की बात, कीड़े कांटे का डर, कोई चिंता नहीं करते, दवाई डालने में सांप निकल रहे, बिच्छू निकल रहे, रात है दिन है, बिजली कड़क रही है, काम लगातार करते हैं, जान जोखिम में रख के करते हैं, और उसके बाद भाव 20,000। तो भाई साहब, हम कोई बड़ी बात नहीं कह रहे कि 8,000 10,000 रुपए कुंटल मिलना चाहिए। किसान तो जब ही संपन्न होंगे जब 8,000 10,000 रुपए कुंटल मिले, पर हमने तो ये मांग रखी है कि भैया कम से कम 6,000 रुपए कुंटल तो करो। और क्यों कि देश में
मध्य प्रदेश पूरे देश में 41% से ज्यादा पूरे देश का सोयाबीन मध्य प्रदेश में पैदा होता है और 40% करीब महाराष्ट्र में पैदा होता है। ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पूरे देश का लगभग पूरा सोयाबीन इन दो राज्यों से चल जाता है। तो केंद्र सरकार अपनी जगह और राज्य सरकार अपनी जगह। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से कहकर एमएसपी बढ़ाए और एमएसपी बढ़ने के बाद उसकी कीमत पे खरीदा जाए। नहीं तो एमएसपी हो जाए ना, खरीदे नहीं तो एमएसपी भी किस काम की। और जब हमारे और अपन लोग तो किस इलाके से आज की तारीख में, हम लोग इछावर विधानसभा में विदिशा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आते हैं और हमारे सांसद आज देश के कृषि मंत्री हैं। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो वो तो सोयाबीन भी समझते हैं, वो भी अपने आप को किसान के बेटा कहते हैं, वो भी ट्रैक्टर चलाते हैं। देखे कई वीडियो, तो उन्हें भी मालूम होगा कि लागत कितनी लगती होगी और आमदनी कितनी। अब वही आदमी अगर केंद्र में कृषि मंत्री बन जाए, वो सोयाबीन के भाव के बारे में एक शब्द नहीं बोले, वो चुनाव टाइम यही झागरिया में आकर वोट के लिए तरह तरह की बात कर दे, तो ये कहां तक न्याय है, कहां तक। हम तो उनको याद दिला रहे हैं कि भाई साहब, आप देश के कृषि मंत्री, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे इलाके के 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, हमें गौरव था। अब दिया या नहीं दिया वो अलग बात है, क्या करा क्या नहीं करा, कि आज तक नर्मदा पार्वती से छूटे वो अलग बात है, पर थे हमारे लिए तो मुख्यमंत्री हमारे जिले का। अब केंद्रीय मंत्री बन गया, आप कृषि मंत्री हमारे इलाके के, हमारे जिले के, हमारी सांसद। लेकिन हमारे सोयाबीन के भाव तो करो, ये तो आपका फर्ज है, धर्म है, क्यों नहीं निभा रहे? तो आज ये बात हमें जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, हमें सरकार पे दबाव बनाने की आवश्यकता है इन धरनों के माध्यम से। और अगर किसान, कोई बात नहीं आज कम लोग आए, धरने प्रदर्शन में कम ही आते हैं, हर आदमी सत्ता का सुख भोगना चाहता है, कोई विपक्ष में काम नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा ठीक है, अभी चुनाव बहुत दूर है, कहीं का कहते हैं अभी क्यों लाइट में आए, डर का भी मामला है बहुत। हाँ, सब तरह की बातें आती हैं, कोई बात नहीं, डर के थोड़ी जिया जाता है। और हम आवाज है, सबकी आवाज बनेंगे, जितने हैं उन लोग आवाज बनाएंगे, अलग जगाएंगे। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी तो लोगों ने गिनती थोड़ी करी कितने लोग साथ हैं, वे जितने बारे में एक शब्द नहीं बोले, वो चुनाव टाइम यही झागरिया में आकर वोट के लिए तरह तरह की बात कर दे, तो ये कहां तक न्याय है, कहां तक। हम तो उनको याद दिला रहे हैं कि भाई साहब, आप देश के कृषि मंत्री, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे इलाके के 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, हमें गौरव था। अब दिया या नहीं दिया वो अलग बात है, क्या करा क्या नहीं करा, कि आज तक नर्मदा पार्वती से छूटे वो अलग बात है, पर थे हमारे लिए तो मुख्यमंत्री हमारे जिले का। अब केंद्रीय मंत्री बन गया, आप कृषि मंत्री हमारे इलाके के, हमारे जिले के, हमारी सांसद। लेकिन हमारे सोयाबीन के भाव तो करो, ये तो आपका फर्ज है, धर्म है, क्यों नहीं निभा रहे? तो आज ये बात हमें जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, हमें सरकार पे दबाव बनाने की आवश्यकता है इन धरनों के माध्यम से। और अगर किसान, कोई बात नहीं आज कम लोग आए, धरने प्रदर्शन में कम ही आते हैं, हर आदमी सत्ता का सुख भोगना चाहता है, कोई विपक्ष में काम नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा ठीक है, अभी चुनाव बहुत दूर है, कहीं का कहते हैं अभी क्यों लाइट में आए, डर का भी मामला है बहुत। हाँ, सब तरह की बातें आती हैं, कोई बात नहीं, डर के थोड़ी जिया जाता है। और हम आवाज है, सबकी आवाज बनेंगे, जितने हैं उन लोग आवाज बनाएंगे, अलग जगाएंगे। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी तो लोगों ने गिनती थोड़ी करी कितने लोग साथ हैं, वे जितने उतने चलो, जो आवाज उठाना हो तो उठाएंगे, पुरजोर तरीके से करेंगे। और अगली बार, ये अब तो लड़ाई की शुरुआत है, धरने के माध्यम से सांकेतिक होता है। तो बबलू भैया आज ही आप अगली बार से सब कहेंगे हम 5-5 लोग लेके आएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो मायने ज्यादा है, कम लोगों से नहीं है, कोई हम भीड़ का प्रदर्शन करने नहीं आए कि साहब इतनी भीड़ है। बात यह है कि एक विषय है कि सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए कुंटल होना चाहिए, वही सरकार 6,000 रुपए कुंटल नहीं कर रही। और इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बनने के पहले ये कहा था कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। अब दुगनी तो नहीं करती, आधी करती, तो लागत तो बढ़ गई, भाव कम, उल्टी चीजें हो गई। अगर वो लागत कम करते, वो भाव बढ़ाते तो आय दुगनी होती, अब भाव तो घटा दिए और लागत बढ़ा दी तो भाव आधे हो गए। तो जब तुमने कहा था, आपने वादा किया था जनता से कि हम किसानों के लिए दुगना भाव करेंगे, उनकी लागत के अनुरूप मूल्य तय करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, ये सब बातें जब आपने कही तो क्यों पूर्ति नहीं करी? किसका काम था? आपका काम था ना। तो आज हम सब विपक्ष में होने के नाते आपको आगाह कर रहे हैं कि तमाम वादे आपने किए हैं, ये जनता की मांग है, किसानों की मांग है, आप किसानों के 6,000 रुपए कुंटल के भाव दें। अभी कोई चुनाव नहीं है कि चुनाव आ गया तो मुद्दा, चुनाव तो 4 साल 4.5 साल बाद है।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 4 साल का कोई चुनाव से लेके नहीं है। आज हम जनता है, हम लोग विपक्ष में हैं तो बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, हमारा धर्म निभा रहे हैं। अब आप अपना धर्म निभाओ, किसानों को 6,000 रुपए क्विंटल का भाव दो। ये भाव देने का काम किसका है? सरकार का। क्योंकि हम तो हमारा भाव तो तय नहीं कर सकते। मंडी जाते हैं तो व्यापारी उछाल उछाल के करते हैं 3,500, 3,600, 3,620, 30, 40, 4 लो चलो हो गया काम 2 मिनट में। घर से निकले अपन बड़े उससे क्या सोयाबीन लेके जा रहे हैं, आ इतने पैसे, वहां जाओ पता चला कि भाव हमने तय करा, मुंह लटका के आ गए, लिस्ट ले गए थे दुगने सामान की और आधा सामान लेके घर लौट के आ गए। तो ये हालत किसान की हो गई दिन पे दिन। अगर बैंकों का जो लोन है अगर बैंक वापस मांग ले तो जमीन जायदाद बिक जाए। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज हम कहीं ना कहीं अगर जी रहे हैं तो जो बैंकों ने केसीसी दे रखी है, जो लोन दे रखा है, उसका सिर्फ ब्याज भुगत लेते हैं। अगर हमसे कह दे कि भैया जमा कराने के बाद वापस नहीं मिलेगा तो हम घर नहीं चला पाएंगे। थोड़ा उस दिन का भी सोचें कि दूसरों के दिए पैसे से आज उस कर्ज के तले हम अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं। कौन किसान होगा 5 एकड़ का जिसके ऊपर 2 लाख से कम का कर्जा नहीं होगा बैंक का, है कि नहीं? सोसाइटी बैंक का जोड़ लो। तो आज इन सबको समझने की आवश्यकता है। हमारी स्थिति मजबूत कैसे हो? हमें भाव दे दो, बात खत्म। अब वो कह देते हैं योजनाएं बन जाती हैं। उन्होंने कहा हमें किसान सम्मान, अच्छी बात है, आप हमारा सम्मान कर रहे हैं। 2,000 रुपए की किस्त कितनी साल भर में 3 किस्त आती है? 5 आती है। चलो कोई बात नहीं, आप 2,000 रुपए के हिसाब से आप किसान को देते हैं। 1 कुंटल सोयाबीन का भाव भी तो नहीं दे रहे हो, 2 कुंटल का मान लें। अगर 10,000 रुपए आ रहे हैं तो कहने का मकसद ये है कि आप हमारे सोयाबीन का भाव दे दो, तो ये सब सम्मान निधि की आवश्यकता ही हमें नहीं पड़ेगी। हम उल्टा मिलकर देश के लिए कुछ और दे देंगे आपको। हम टैक्स तो दे ही रहे हैं हमारी कमाई के, हमें जब और मिलेगा तो हम आपको और लौटा देंगे। तो हमें ये जो हितग्राही योजनाओं के लाभ हैं जरूर है अपने अपनी देना चाहिए, लेकिन जो हमारा भाव है, जो हमारी मेहनत की कमाई है, जिसके लिए हम रात दिन पसीना बहाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, हमारा परिश्रम है, उसकी कीमत तो हमें दें। वो देने की वो कोई बात नहीं कर रहे। तो आज इन तमाम बातों को लेकर धरना है। आज यहाँ है, सोना में भी है, वहां भी जाना है, कल ब्रजेश नगर में है, फिर छावर में 1 दिन बाद में होगा। पूरे प्रदेश में इस तरह का है। हम भी बात करें, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जनता के बीच में, और जनता से भी आग्रह है। अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी का अपने लोगों को करना चाहिए। कांग्रेस का आएगा जब कांग्रेस करेगी, लेकिन सदस्यता करने आए तो भाव की ओर के दें कि भैया 6,000 रुपए कुंटल भाव की कुछ बात कर लें। सदस्यता की बात कर रहे हैं तो भाव की बात भी तो करें। बीजेपी के सदस्य बनाने में तो आपको बहुत शौक आ रहा है, इंटरेस्ट है, लेकिन किसानों के भाव के लिए भी आप बात करें। तो मुझे लगता है कि आप शायद बेहतर तरीके से इस देश की सेवा कर पाएंगे, किसानों की सेवा कर पाएंगे। अपने दल को बढ़ाने का आपको जिम्मा है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ाएं, उसमें कोई बुराई भलाई नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार में होने के नाते, सरकार का अंग होने के नाते सरकार से मांग करें कि भाई साहब सोयाबीन का भाव तो देना पड़ेगा। आवाज उठाएं। आज चलो कांग्रेस के झंडे तले आज का कार्यक्रम है, कल आप मिलकर बिना उसके भी करें। किसान कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग तो बगैर उसका करने वाले थे, लेकिन पार्टी का आदेश आ गया कि भैया ब्लॉक लेवल पे सारे प्रदेश में हो रहा है, तो उस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आज हमें ये अलग जगानी होगी, और मैं यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं। किसान भी, चिंता की आवश्यकता नहीं है और किसी बात की डर की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हम लोग मिलकर वो लड़ाई लड़ेंगे, और मैं भी आपसे कहता हूँ जहाँ आपका पसीना गिरेगा हमारा खून गिरेगा। लड़ाई तो लड़े, लड़ाई तो लड़ने के लिए तैयार है। और हार जीत की कोई मायने नहीं, राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। ठीक है, जनता का निर्णय हो गया, लेकिन उस निर्णय के कारण क्या हमारा धर्म नहीं निभाएंगे कि जो हमारी जिम्मेदारी वो नहीं निभाए, कि किसान की लड़ाई नहीं लड़े कि भैया चुनाव हार के आप काय के लिए लड़े। नहीं, आपकी सेवा, आपकी लड़ाई तो जिंदगी भर हमें लड़ना है। आपने का साथ है, जिंदगी भर हम उस तरह की लड़ाई लड़ेंगे। हार जीत तो एक अलग बात है, हार जीत चलती रहती है, उसकी हम बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सबको मिलकर वो लड़ाई लड़ेंगे। किसानों को जब तक इस देश का अन्नदाता सक्षम नहीं होगा, देश खुश नहीं हो सकता, और ये देश तरक्की नहीं कर सकता। खाई बढ़ती जा रही है, अमीर बहुत अमीर होते जा रहे हैं, वो गरीब होता जा रहा है। तो यही लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। भैया ये अडानी अंबानी की सरकार है क्या? डबल एक ही, अडानी अंबानी बस, और बाकी तरफ अलग। किसानों का क्या? ये देश सबका है।
ठीक है, उनको आप लाभ पहुंचाओ, कोई मनाही नहीं, लेकिन उनके साथ साथ इन किसानों को भी तो लाभ पहुंचाओ जिनको हम अन्नदाता कहते हैं। वहां पर आप बहुत पीछे रह जाते हैं। ये तमाम बातें हम सबको करनी है।